सफाई को लाना पड़ता है और गंदगी, बुराई, इविल्स जिसको कहते हैं, वो अपने आप आ जाती हैं। इस बात से आप लोग सब एक्सेप्ट करते हैं या नहीं कि अच्छाई को, सच्चाई को लाना पड़ता है, जबरदस्ती लाइफ में उसको क्रिएट करना पड़ता है, और गंदगी, बुराई अपने आप ही वातावरण से जुड़ते ही आ जाती है। तो जो जितनी ऊंचाई पर चलता है उसको मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है। अब सर्व से प्रेम करने की स्थिति एक ऊंचाई है, ऊंचाई है। इस ऊंचाई तक आने के लिए मेहनत भी सबको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर्व से प्रेम करना कोई इतना आसान नहीं है। हम दादा भगवान को देखते हैं, उनके सामने कोई कैसा भी जाए। और मजे की बात तो तब होती थी जब कोई दादाजी के रूम में बैठकर अगले व्यक्ति के लिए बता के आता था, दादाजी ये व्यक्ति ऐसा है, तो दादाजी बोलते थे हाँ मेरे को पता है, ये हिपोक्रेट है, ये डिप्लोमेट है, पीछे बहुत उल्टी सीधी बातें करता है, दादाजी आपके लिए भी कहता है, दादाजी ये सत्संग के लिए भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन बाहर से वो बड़ा सत्संगी बनता है। दादाजी बोलते थे हाँ मेरे को ये बात पता है, मैं उसके लिए अच्छे से जानता हूँ। उसके पश्चात जैसे ही वो व्यक्ति अपनी बात कह के बाहर आता था, इतने में इत्तेफाक से वो व्यक्ति जिसकी बुराई की गई थी, जिसकी बुराई उसने करी थी, वो व्यक्ति सामने आ गया और दादाजी के साथ उसका आमना सामना हुआ। तो दादाजी उससे ऐसे मिले जैसे कि उनको तो उनके बारे में कोई बुराइयों की कोई जानकारी ही नहीं, वो जानते ही नहीं उनकी बुराइयों के बारे में। तो दादाजी से हमने पूछा, दादाजी आपकी जो स्थिति है वो स्थिति हम लोग की कब बनी? आपने अंदर रूम में बताया उसके लिए कि उस व्यक्ति में ये कमी है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ये पीठ पीछे कुछ और है, ये मेरे सामने कुछ और है, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी आप जब सामने वो व्यक्ति आया तो आपने उससे हृदय से प्रेम किया और उसको ऐसे बोला कि मिस यू, हम तुम्हें याद कर रहे थे, तुम इतने दिन कहाँ थे, मतलब ऐसे प्रेम किया जैसे आप प्रेम वालों को प्रेम करते हैं। तो क्या इसमें क्या अच्छाई बुराई दोनों को क्या प्रेम करने के समय क्या भूल जाते हैं, या आप ऐसे कैसे कर पाते हैं? तो उस समय दादाजी की स्थिति भी समझ में तो आती नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं तो गुरु को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम अपने को पहचानते हैं वैसे वैसे हम गुरु को पहचानते हैं। गुरु को पहचानने से हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ेगी, पहले अपने को पहचानना पड़ेगा कि हु एम आई, फिर उसके बाद गुरु तक आना पड़ेगा। तो एवं ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सुई। तो दादाजी की इस स्थिति को लेकर कई बार संशय विपर्य मन में उठते थे। कई बार होता था कि गुरु क्यों नहीं इनको समझाता है, गुरु नहीं कहेगा दुनिया में तो और कौन कहेगा, ऐसे तो सिंस विल बी मल्टीप्लाई, ऐसे गुरु प्रेम करेगा, उल्टा चलने वालों का, उल्टा बोलने वालों का तो उनको तो बड़ी हिम्मत मिलती है, उनको तो बड़ी ताकत मिलती है। पर हम देखते थे कि दादाजी की ये पॉइंट और क्राइस्ट की पॉइंट दोनों मिलती जुलती है, और दादाजी ने भी क्राइस्ट की तरह ये बात बोली है कि आई हैव कम टू लव इन द वर्ल्ड, नॉट टू क्रिटिसाइज एनीबडी एल्स। मैं दुनिया में भेजा गया हूँ प्रेम के लिए, मैं किसी का गुण और दोष अवलोकन करने के लिए दुनिया में नहीं भेजा गया। तो जब क्राइस्ट की ये बात पढ़ते थे बाइबल की और दादाजी की बात देखते थे जीवन की, और दादाजी खुद अपने लिए कई बार ये कह चुके हैं, आई हैव कम टू लव इन दिस वर्ल्ड, नॉट टू जज एनीबडी एल्स। तो लगता है कि गुरु की स्थिति कहाँ है और अपनी स्थिति कैसे बने, उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब विपरीत चलने वाला व्यक्ति सामने आता है, और कभी कभी तो सामने भी नहीं आता, उसका नाम किसी और की जबान पर आ जाता है, किसी और की जबान पर, तारीफ के वे में, उसकी प्रशंसा के लिए कैसे भी करके। तो क्या होता है कि मन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि अरे यार तुम्हें क्या पता, अरे आपको क्या पता, हम जानते हैं ना, अंदर से कहते हैं हमें पता है ना। गुरु सबको अंदर बाहर आत्मा जानता है, तो क्या वो किसी के अवगुणों को नहीं जानता है? जो त्रिलोकी का नाथ है, जो सबको जानता है, तो क्या वो उसके अवगुणों को नहीं जानता है? जानता है। पर गुरु कहता है ये स्वयं आकर के अपना अवगुण बताएगा तो मैं इसका इलाज कर पाऊंगा। अगर ये स्वयं को ढक करके चलना चाहता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, उसका उद्धार नहीं होगा। तो अपना उद्धार करने के लिए गुरु के आगे अपनी सच्चाई रखनी पड़ती है, अपनी को सच्चा बनना पड़ता है पूरी तरीके से, कि हमारे जीवन के भीतर में कौन कौन सी चीजें और कौन कौन सी बातें, और जैसे जैसे हम इन सब चीजों में आते जाते हैं तो नजदीकियां और बढ़ती चली जाती हैं।
पर गुरु को जानने की जगह एक बार अपने आप को जरूर जानना कि गुरु किसी को बोलता नहीं, गुरु किसी को कुछ कहता नहीं। इन सब चीजों में बिल्कुल भी मत जाओ, एकदम नहीं जाओ। गुरु की करनी गुरु जाने, क्या मालूम गुरु किसको किस तरह से टैकल करता है। एक आदमी था, खांसी थी उसको, डॉक्टर के पास, वैद्य जी के पास बैठा था। उसने उसको कह दिया कि देखो तुमको बहुत खांसी है, तुम ऐसा करो कि तुम तेल की चिकनी चीजें, तली हुई चीजें सब तुम बंद करो, नहीं तो तुम्हारी खांसी कभी भी ठीक नहीं होगी। इतनी देर में दूसरा मरीज था, उसको भी खांसी थी, वो भी गया। बोला कि तुमको क्या करना चाहिए कि घर में जाकर के देसी घी की भोरी खानी चाहिए और देसी घी के लड्डू बना के खाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारी खांसी कभी नहीं जाएगी। तो एक थर्ड व्यक्ति बैठा था जिसने दोनों बातें सुनी और दोनों ही सीक्वेंस में चल रहे थे। पहले वाला व्यक्ति, उसके पीछे फिर दूसरा व्यक्ति। तो उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब पहले वाले को तो आपने बोला कि घी तेल को छूना भी नहीं, और दूसरे को आपने बोला कि तुम घी खाओ, तुम मक्खन खाओ, तुम्हारी तबीयत उसी से ठीक होगी, देसी इलाज आपने उसको बताया दोनों को, तो आपने एक को घी न खाओ और एक को घी खाओ की सलाह क्यों दी? बोला डॉक्टर मैं हूं कि तुम? बोला डॉक्टर तो आप है। बोला फिर तुम मेरी बात में गए क्यों? पर अगर तुम गए तो हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि अगले को हमने घी खाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर सूखी खांसी थी, और दूसरे को घी न खाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ऑयल प्रोडक्ट से कफ बन रहा था। उसका कफ जो था वो काफी तीव्र गति पर था, तो जिसके अंदर कफ है उसका घी बंद करना पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर कफ ही नहीं बन रहा और उसको सूखी खांसी हो रही है, इसका मतलब है कि समथिंग लंग्स में जाकर के चिपक गया। जब ये घी खाएगा तो ऑयल भी नहीं, पर घी, ऑयल इज अ डिफरेंट थिंग एंड घी इज अ डिफरेंट थिंग। जब हम घी की बात करते हैं तो देसी घी की बात आती है, और कोई घी इसमें नहीं आता, बाकी सब ऑयल है। घी बहुत कम सच्चा किसी को मिल पाता है, पर घी खाएगा तो उसके अंदर उस चीज की ताकत आएगी, वो उसको फेस करेगा और उसके लंग्स में श्वासों की जो प्रक्रिया है वो अच्छी होने लगेगी। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि गुरु किसी को कुछ कहता है, किसी को कुछ कहता है। अगर गुरु की करनी में जाओगे तो जिंदगी में अपनी करनी, अपना सब कुछ भूल जाओगे। वो तो उसको प्यार करता है जबकि ये तो गलत है, वो तो उसको ऐसे करता है जबकि ये व्यक्ति तो झूठा है, ये व्यक्ति तो हिपोक्रेट है। हमने ऐसे ऐसे हिपोक्रेट देखे तो बिल्कुल पीठ पीछे कुछ और है और दादाजी के सामने आते ही कुछ और है, और बिल्कुल दादाजी के आते ही इतने सामने आ जाएंगे जो सत्संग में जिंदगी भर नहीं दिखाई दिए, वो दादाजी के आने पर सामने आ जाएंगे। फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े हैं, स्टेज पर चले गए, फोटो खिंचवा दिया, परिवार को भी बुला लिया और दादाजी ने भी उनके परिवार को बुला लिया। तब लगता था ये हो क्या रहा है, ये गुरु ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन बाद में ये सब चीजें जैसे जैसे आप अपने को जानते हैं तो समझ में आता है कि आप अपने मन में किसी के लिए द्वेष रखते तो आपको नींद नहीं आती, आपकी जिंदगी बेमजा हो जाती है। नफरत का कितना अच्छा दादाजी ने मीनिंग बताया। नफरत माने न परहत, जिसमें ताजगी नहीं रहती। किसी से भी नफरत करोगे जीवन की ताजगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। प्रेम करोगे ताजगी तुम्हारी बनी रहेगी, क्योंकि प्रेम सुकुमार है, ये कभी भी किसी से बंधा नहीं है, इसने कभी गुलामी नहीं करी है। सुकुमार माने ये हमेशा ही कुंवारा रहा है, इसने कभी भी किसी का बंधन कबूल नहीं किया है। प्रेम कभी किसी के बंधन को कबूल नहीं करता है, इसीलिए हमेशा ही तरोताजा रहता है, प्रफुल्लित रहता है। तो ऐसे तुम अपने जीवन के भीतर में प्रफुल्लित रहो, ऐसे प्रफुल्लित रहो कि दुनिया की बाकी सब चीजें तुम्हारे सामने से निकल कर खत्म होती जाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मन भी तमाम प्रकार की बातों के बीच में आता चला जाएगा, कभी कुछ कभी कुछ। फिर रहते हैं घर में, तो जैसे अभी जिसने बोला लड़की ने कि हमारा छोटों से प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि जिसमें हमारी अधिकार की भावना, उससे प्रेम जल्दी नहीं हो पाता है। और बड़ों पर हमारा अधिकार चलता नहीं है तो वहां पर हमारा वहां भी नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम इसको कुछ बोलेंगे तो पलट करके हमको भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो जहां पर तुमसे कोई सबल व्यक्ति है वहां तुम चुप रह जाते हो, पर जहाँ कोई तुमसे छोटा है, तुमसे कमजोर है या तुमसे निर्बल है, या तुम उसको कह सकते हो, तुम्हारी अथॉरिटी है, वहां पर चुप बैठना बहुत मुश्किल है। तो समर्थ को ना ही दोषा, इस सेंटेंस को अच्छे से समझना कि समर्थ व्यक्ति दोष को नहीं उठाता। समर्थ को ना ही दोषा, पहले हम लोग समझते थे कि जो समर्थ व्यक्ति होता है उसको कोई दोष नहीं लगता है। कैसे नहीं लगता है? कबीर का सर्व समर्थ थे, कितने दोष लगे। संत रामदास जी कितने दोषारोपण हुए, सभी ब्रह्मज्ञानी के ऊपर तो दोषारोपण हुए, पर समर्थ को ना ही दोषा। समर्थ वो व्यक्ति है जो किसी के दोषों को उठाता नहीं है, जो किसी के दोषों को देखता नहीं है, जबकि वो बड़ा होकर के दूसरे को थप्पड़ भी लगा सकता है, उसको उसकी कमी बता सकता है,
लेकिन समर्थ होने के बाद भी वो चुप रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि सामने वाले व्यक्ति के भीतर में अपना दोष सुनने का है ही नहीं, उसके अंदर स्वभाव नहीं। और आज की दुनिया के अंदर तो आप एक बच्चे को भी उसकी गलती बता दो वो नहीं सुनेगा। बड़ी अजीब हो गई है दुनिया, एकदम डिफरेंट हो गई है दुनिया, कि कोई भी सुनना नहीं चाहता है कि मेरे में कोई कमी है, पलट कर वार करना चाहता है, पलट कर जवाब देना चाहता है। तो गुरु भी कहता है कि जो पलट करके जवाब देते हैं, पलट करके वार करते हैं, उनको कहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो इतना सत्संग चल रहा है, प्रेम प्रेम से प्रेम प्रेम से प्रेम प्रेम से उनके जीवन के सब अवगुण खत्म होते चले जाएंगे। तो एक गुण भी अगर जीवन के भीतर में है भगवान को प्यार करने का, तो बाकी अवगुण भगवान के पास आकर के बिल्कुल एकदम से क्षमा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर एक गुण भी आपके अंदर है तो एक गुण कौन सा है, उसमें तुम्हारी पूरा विश्वास है या प्रेम है या श्रद्धा है। क्योंकि नटवर नागर जो है वो तो प्रेम से ही रीझता है, प्रेम से ही रीझे नटवर नागर नंद किशोर, ये प्रेम से ही रीझता है। बाकी आपके पास में क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन बहुत है, बैड क्वालिटीज भी बहुत है, आपके अंदर बहुत सारे अवगुण है, तब भी गुरु आपको प्रेम करेगा। लेकिन आप समझना कि वो प्रेम आपके जीवन में कामयाब तब होगा जब आप अंदर से सच्चे बनेंगे। तो सच्चाई अपनी चाहिए, प्रेम गुरु का चाहिए। अब रही बात दुनिया में विपरीत चलने वालों की, तो विपरीत चलने वालों को तुम ठीक तो नहीं कर सकते हो, ये तो तुम्हें पता है कि तुम जिस चीज को बदलना चाहते हो उसको बदल दो, और जिसे तुम नहीं बदल सकते उसे तुम सहन करो। तो सहन करने की ताकत सत्संग से मिलती है। दादाजी की लाइफ की एक बात आती है आपके सामने, अक्सर आपने 29 अप्रैल को सुनी होगी। आपको हम इसलिए हमेशा बताते हैं कि हमारे यहाँ 29 अप्रैल 7 जून कम से कम हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं उठाते हैं, केवल जीवन की, दार भगवान की, गीता भगवान की लीलाओं का ही इसमें वर्णन चलता है। पुरानी है, बहुत पुरानी हो जाती है, सबकी सुनिए, लेकिन फिर कृष्ण की लीला सुनने में कितना मजा आता है। मटकी फोड़ते थे, किसने नहीं सुना है, सबने सुना है। लेकिन अभी भी अगर कोई आकर के भजन गा दे ब्रज के नंद लाला, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुमने 100 बार नहीं, 200 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 5000 बार सुना होगा, लेकिन ब्रज के नंद लाला सुनते ही तुम्हारे पांव थिरकने लग जाते। क्यों? क्योंकि उससे तुम बिल्कुल अंदर से जुड़ गए। ऐसे ही गुरु से जुड़न है तो उसकी लीलाएं सब अच्छी लगती हैं। कि दादाजी ने जिस वक्त उनके सत्संगी प्रेमी आए थे कल्याण से, बिल्कुल बारिश में भीगते भीगते, तो दादाजी ने घर में अंदर आकर के नौकर से बोला कि सामने दुकान है, वहां से जाकर के चाय, ब्रेड और पकौड़ी लेकर के आओ। क्योंकि सब भीगे हुए थे, गरम गरम चाय पी लेंगे, थोड़ी पकौड़ी बनती है गरम गरम ब्रेड के साथ में, खाने में थोड़ा पेट भरता है। कल्याण से आए व्यक्ति है, न जाने ये कितने बजे चले होंगे। गुरु के पास आकर के कोई गुरु से तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन गुरु फिर भी कितना ख्याल रखता है। ये एक दादा भगवान का ही सत्संग है जहाँ पर सुनने वालों का ख्याल रखा जाता है। अन्यथा आप और जगहों पर जाइए, प्रसाद मिला नहीं मिला, क्या मिला, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता नहीं। आपके पास में आपके सुनने के लिए किसी के भी पास कोई टाइम नहीं रखा है, कोई फालतू नहीं बैठा है जो आपकी बातों को बैठ करके सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि उनके पास नो टाइम। उनके पास में अपना ध्यान, अपनी समाधि, अपने काम, अपना ट्रस्ट, अपने ट्रस्ट के इंतजाम देखना, उनकी मीटिंग्स करना, फिर दूसरी मीटिंग, फिर तीसरी मीटिंग। वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बातों को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, वो सामूहिक कार्य करते हैं, उनके पास में पर्टिकुलर के लिए टाइम नहीं है। पर जो दादा भगवान का सत्संग है, यहाँ पर्टिकुलरली शहर शहर में भी लोग बैठे हैं, आप एक से नहीं तो दूसरे से, दूसरे नहीं तीसरे से, मतलब मन की बात करके हल्के होकर अपने को तुम जंप कराते जाते। तो दादाजी ने जब उनके लिए ये बात सोची कि इनको चाय मिलनी चाहिए, इनको इस समय गरम गरम पकौड़ी खाने को मिलेगी, तो दादाजी के नौकर ने जवाब दिया, उनका नौकर था, उन्होंने बोला बोला इस समय तो मैं बड़ी बहू का नाम लेके बोला, क्या नाम था, आई डोंट नो, उनका काम कर रहा हूँ, जब वो हो जाएगा तो फिर मैं आपका काम करूंगा। किसी सत्संगी ने जो बाहर बैठे थे ये बात सुन ली, किसी ने सुन ली थी, क्योंकि नौकर ने भी तीखी आवाज में बोला, मुझे पहले उनका काम करना है फिर मैं आपका काम करूँ। दादाजी तुरंत पीछे के भी दरवाजा था, शायद कोई उससे निकल गए और जाकर के खुद ब्रेड, पकौड़ी, चाय सब सत्संगियों के लिए चाय का ऑर्डर करके आए कि इधर देख के जाओ, प्रेमियों के लिए ऑर्डर करके आए। तो वो सत्संगी जिसने नौकर की आवाज सुनी थी, और वो सत्संगी जिसने दादाजी को बैकडोर से जाते देखा और बैकडोर से सामान लाते देखा, उसका मन तो बहुत विचलित हो गया। तुम्हारे सामने भी गुरु अगर कोई काम करें
जो काम तुम कर सकते हो वो काम अगर गुरु कर रहा हो, तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। हम कर तो रहे हैं, हम कर तो लेंगे, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। हम देखते हैं घर में कोई आता है ना, अगर हाथ में कोई बर्तन होता है, कपड़े भी अगर धोते, अरे छोड़िए हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। यानी जो काम तुम कर सकते हो अगर वो गुरु करने लगता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, उनकी डिग्निटी के तुम्हें खिलाफ लगता है। अब ये चीज उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल जाए नहीं। अब कहे तो किससे कहे, बाकी सब कल्याण के लोग सीधे साधे, उनको पता भी नहीं। जैसे ही ब्रेड पकौड़ी आई, चाय पी, अपना आराम से उन्होंने दादाजी को थैंक्स गिविंग किया, सत्संग सुनने बैठ गए। सत्संग खत्म होने के बाद में अमुक व्यक्ति दादा भगवान के साथ में बैठा, बोला मेरे एक प्रश्न का समाधान अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे आज रात भर तो नींद आने वाली नहीं। आपके नौकर ने आपको जवाब दिया, मैंने सुना। आप बैकडोर से गए, मैंने देखा। आप बैकडोर से सामान लेकर के, मैंने देखा। लेकिन आपने नौकर को पलटकर कोई बात नहीं कही। क्यों नहीं कही, वो तो आपके घर का नौकर था। आप कह सकते थे, अगर उसने चिल्लाकर बात की तो आपकी जगह पर हम होते तो हम भी चिल्ला करके बात करते। आप उसको चिल्ला कर नहीं, लेकिन प्रेम से तो कह सकते थे, उसको फोर्स तो कर सकते थे। तो दादाजी ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, बोला इतनी सी बात में अगर तेरा मन चल गया तो तेरी अपनी प्रोग्रेस तो भी बहुत दूर खड़ी है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने नौकर को कहा था, लेकिन उससे कोई उम्मीद नहीं रखी थी। बात समझना, एक है कहना, एक है उम्मीद रखना। जिससे उम्मीद रखते हैं उससे तकलीफ होती है, और जिससे तकलीफ होती है तुम उसी के ऊपर चिल्लाते हो। जिससे तकलीफ नहीं होती उसके ऊपर थोड़ी चिल्लाते हो, उसकी बात केवल कर देते हो। मैंने कहा था, उसने नहीं किया, कोई बात नहीं, नहीं होगा टाइम, नहीं करना चाहता होगा, वगैरह वगैरह। बात को तुमने खत्म कर दिया। पर दादाजी ने कहा कि मैंने उसको कहा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं रखी। और दूसरी बात, तुमको पता नहीं है कि घर में उसको पैसा बड़ी बहू देती है, मैं नहीं देता हूँ। तो जब बड़ी बहू देती है तो नेचुरली वो नौकर पहले किसका काम करेगा, उसी का काम करेगा जिससे पैसा लेता है, जिसके कंट्रोल में है। तो मैं क्यों उससे उम्मीद करूं कि वो मेरा काम करे। और नंबर 3, नौकर ने मेरे को आज ये सिखाया कि आपके जब प्रेमी आते हैं तो आप सेवा कार्य स्वयं करिए, नौकर से क्यों करवाना चाहते हैं। तो जब मैं बाहर गया, जाकर के चाय का ऑर्डर दिया, पकौड़ी लेके आया, ब्रेड लेकर के आया, जो भी कोई नाश्ते का सामान दादाजी लाए होंगे, बहुत सारी बातों में जो हम लोग करते हैं दादाजी की, उनमें कुछ भिन्नताएं भी हो सकती हैं, क्योंकि फैक्ट्स कभी बदलते नहीं हैं। लेकिन इवेंट उस समय में नौकर के साथ हुआ, या बेटे के साथ हुआ, या नौकरानी के साथ हुआ, जिसने देखा होगा वो अलग तरीके से बताएगा, अगर उसने देखा होगा और वो जीवित होगा तो। लेकिन मुख्य सार चीजें तो रही जाती है ना, कि सार तत्व क्या है। तो दादाजी ने जब ये कहा कि मैंने नौकर से ही सीखा कि अपने प्रेमियों की, अपने भक्तों की सेवा आपको स्वयं करनी चाहिए, तो आज से लेकर के मैंने ये सबक पक्का किया कि कभी भी नौकरों से अपने प्रेमियों की सेवा नहीं करानी चाहिए, अपने सेवा का कार्य खुद अपने हाथ से करना चाहिए। अब तुम ये समझ सकते हो कि दादाजी अधिकारी पुरुष थे, घर के मुखिया थे, समर्थ थे, दोष देख रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस दोष से अपने को लिप्त नहीं किया। अब यहाँ पर आकर के तुम सबको भी अपने में एक थर्मामीटर तो डालना पड़ेगा, कुछ देर के लिए अभी का भी सत्संग के बीच में डालना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि सत्संग के बीच में भगवान का वासा, गुरु का वासा स्वयं होता है। गुरु के होने से ही सत्संग होता है। गुरु की उपस्थिति न हो तो सत्संग कोई व्यक्ति, कोई जना कर भी नहीं सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है। सत्संग होता ही गुरु से है, सत्संग होता ही गुरु के द्वारा है, सत्संग गुरु ही करवाता है। तो जब गुरु से ही सत्संग होता है तो इस तरीके से समझो कि जब हम गुरु की लाइफ में देखते हैं कि वो स्वयं अपने जीवन में इतनी कुर्बानी करके चले, तो आप किसी छोटे से क्यों सोचते हो कि ये छोटा मेरा कहना माने, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, छोटी बहन है, मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे लिए पानी का गिलास नहीं लेके, वगैरह वगैरह वगैरह। पर दादाजी ने जैसे अपने से छोटे नौकर पर भी गुस्सा नहीं किया, नाराजगी नहीं करी। यही एक फर्क रह जाता है सुनने वाले में और तत्वनिष्ठ ज्ञानी के बीच में। सुनने वाला कई गलतियां करता है और सुनाने वाले के भी कई दोष देखता है, ये नहीं उसके नहीं देखता है, एक नहीं 100 दोष देखता है। इसको नहीं कहा, उसको नहीं कहा, ये नहीं करते, वो नहीं करते, इसको सुधारे, उसको सुधारे। तो क्या वो समाज सुधारक है? क्या वो समाज को सुधारने का ठेका ले रखा है? वो सबको ज्ञान देता है, रोशनी देता है। रोशनी में हर एक को अपनी गंदगी खुद देखनी है और उसको ठीक करनी है। तो जैसे दादाजी के विपरीत चलने वाले कोई एक चले, न जाने कितने लोग थे। दादाजी को मारने की कितने लोगों ने कोशिश करी। कितने लोग तो ऐसे भी आए थे जिन्होंने बिल्कुल प्लानिंग की थी कि दादाजी जिस जगह पर सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि दादा भगवान के हाथ में तो गीता होती थी, जिस जगह पर सत्संग कर रहे हैं उनकी बहनें सत्संग में जाती थी
और चूंकि यंग्स भी सत्संग में जाते थे, तो कई बार एक पुरुष के पास तो यंग्स जाए, ये लोग सहन नहीं कर पाते, नहीं सह, और उस समय तो नहीं कर पाते थे। अब आजकल तो सारे पुरुष ही गद्दियों पर बैठे हैं, वो सत्संग कर रहे हैं, स्त्रियां जाती हैं, स्त्रियां ही बाहुल्य मात्रा में होती हैं, सबसे ज्यादा होती हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज स्त्रियों की होती है। ताली बजाया, ये क्या कोई भी स्त्री पुरुष गुरु के पास तो जाकर के बैठ सकती है? उस समय बड़ी पाबंदियां थी, और वो भी पाकिस्तान के लोग थे। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने के बाद भी कंजर्वेटिव विचारधाराएं तो नहीं बदली थी, वो तो अंदर में थी। तो एक घर के लोगों ने तो भाइयों ने प्लानिंग करी कि जिस जगह पर वो बैठ करके सत्संग करते हैं, उस जगह पर ऊपर ठीक मुंडेर है किसी के घर की, और वहां पर गमले रखे होते थे, ऊपर मुंडेर पर गमले, जैसे आपने कोई बड़ा सा एक ऊपर मुंडेर पे बना देते हैं, बालकनी के बाहर ऐसी जगह बना देते हैं जहाँ पर गमलों के रखने की जगह बन जाती है। तो किसी ने प्लानिंग करी, बोला इस घर वाले को अपने हाथ में करते हैं कॉन्फिडेंशियल रूप में, और वहां बालकनी में जाकर के ऐसे खड़े हो जाएंगे कि गमले को नीचे टपका देंगे, और उसके नीचे ठीक नीचे दादाजी बैठे। तो जब गमला नीचे टपक जाएगा तो जरूर भारी नुकसान होगा, और हम कहेंगे हमें पता ही नहीं था क्या गमला है। इस तरीके से उन्होंने योजना बनाई, और ऊपर छत पर जाकर के, छत पर क्या गए, मतलब बालकनी वगैरह जहां भी गमला रखा था, वहां से उन्होंने गमले को इस तरीके से गिराया कि जिस जगह पर दादाजी बैठते थे, इसमें बगीचे के जिस सीट के ऊपर दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, दूसरे सत्संगी बैठते थे, ठीक वो गमला जाकर के उसी जगह पर गिरा। लेकिन एतफाकन दादा 5 मिनट पहले उठ गए, बोला उठो उठो, चलो चलो चलो, और वाणी चल रही थी। ये नहीं कि वाणी बंद हो गई। अब हम लोग जैसे वाणी हम लोग की बंद होने वाली होती है, तो आपको इशारा मिल जाता है ना, कि लगता है कि वाणी बंद होने वाली है, अब आवाज धीमी हो गई है, आप धन्यवाद कर रहे हैं, भजन शुरू कर रहे हैं। लेकिन दादाजी तो बीच में से ही कभी कभी वाणी एकदम बंद कर देते थे, चलती वाणी को एकदम से बंद करके एकदम से उठ जाते थे, बोलते थे चलो चलो जल्दी, फला व्यक्ति के घर जाना, तुम लोग को याद नहीं। और ठीक 5 मिनट के बाद कोई व्यक्ति वहां पर वो लपेट रहे थे, कुछ चादर रखी थी, जो भी कुछ था भी साधन, जो सामग्रियां थी, तो उसने देखा कि ऊपर से नीचे गमला गिरा, और ठीक उस जगह पर गिरा जिस जगह पर दादा भगवान बैठी। 5 मिनट या 3 मिनट पहले दादाजी उठे, और उनके साथ पूरी संगत भी उठ गई, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता वो सीट जरूर टूट गई जिसके ऊपर दादा भगवान बैठते थे। तो दादाजी तो पूरी बात समझ गए कि कौन किसको आते हुए देखा, किसको ऊपर जाते देखा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी दादाजी ने कभी नहीं कहा कि मैं जानता हूँ मेरे ऊपर गमला किसने फेंकने की कोशिश करी, क्योंकि गुरु कैसे सबको माफी देता चलता है, कैसे सब करता है। आगे चल करके तो वो भी दादाजी के जैसे फॉलोअर बने, दादाजी के पास में आए। लेकिन जब मन को गुरु नहीं पसंद आता, तो मन गुरु के अगेंस्ट जाने में कभी कतराता नहीं। तो लेकिन गुरु क्या करता है वो देखो, गुरु क्या करता है उसको देखना चाहिए। उन्हीं लोगों ने आगे चल करके दादाजी के ऊपर एक FIR भी की कि स्त्रियों के पास जाते हैं, ये स्त्रियां इधर जाती हैं, ये गलत व्यक्ति वगैरह वगैरह। तो दादाजी को जिस वक्त में लेकर के गए, बात करी कि आप क्या करते हैं, कैसी आपकी लाइफ है, आपके ऊपर इल्जाम है, तो उनकी जब तलाशी ली गई तो उनके पास में तो केवल भगवत गीता मिली। तो जज ने उस समय बोला कि जो व्यक्ति भगवत गीता को अपने पास रखता हो, वो कभी किसी व्यक्ति का दोष नहीं कर सकता, वो व्यक्ति दूषित नहीं हो सकता। क्योंकि ये व्यक्ति को मैंने देखा सामने चेहरे से कि इसके चेहरे पर भगवत गीता के सिवा दूसरी कोई बात नहीं। तो आप समझ सकते हो कि दारा भगवान के आगे विपरीत चलने वाले कितने लोग थे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। उनके घर के लोगों को शांति दी थी, उनके घर के लोगों के झगड़े खत्म किए थे। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनसे भी लोग झगड़ा पना ऐसा पाल लेते हैं, दुश्मनी पाल लेते हैं। सच्चे लोगों को भी सच्चाई साबित करनी पड़ती है, पर सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं। एक परमात्मा है निराकार, वो अपने आप ही समय के अनुसार वो चलता है, समय के अनुसार वो निर्णय करता है, समय के अनुसार वो जजमेंट करता है। उसके लिए ओनली वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। इसीलिए तुम किसी को कर्ज मत करो, किसी को बद्दुआ मत दो, किसी को श्राप मत दो। और किसी से विपरीत चलने वाले से तुम अगर प्रेम नहीं भी कर सकते हो, मान लो, फिर भी एक अच्छी स्थिति है कि कम से कम उससे हम उसका बदला तो नहीं ले रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है। प्रेम करना तो एक बिल्कुल एक अंतिम अवस्था है, गुरु की अवस्था, तत्व की अवस्था, जिसमें सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, पर बलिहारी वा घट जाइए, जा घट प्रगट हुए, जा घट प्रगट हुए। जिस घट से परमात्मा प्रकट होता है, हम उसी को प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे परमात्मा का वासा है। तो जो परमात्मा के वासे को, परमात्मा का वास हर जगह पर देख लेता है, समझ लेता है, वो जिंदगी की सब चीजों से ऊपर उठता जाता है।
और ऊपर उठ करके इन सब चीजों से अलग होता है। तो विपरीत से प्रेम करने की आदत डालें। अगर ये आदत नहीं डालेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, आगे चल करके आपकी अंदर की एक आदत बनती जाएगी कि हर एक के साथ में चिढ़ने की, नफरत करने की, बुराई करने की। अरे किसी की बात को बताओ, मना थोड़ी है। कोई भी बात होती है, किसी ने तुमसे विपरीत चला, उसको तुम बताओ, लेकिन अंदर में ले जा करके उसकी बुराई का भाव लेकर बताने से तुम्हारी अपनी सेहत पर असर पड़ेगा। और जब गुरु कहता है तो मानते नहीं, नहीं मेरे अंदर तो कुछ नहीं, मेरे अंदर कुछ नहीं। गुरु से क्या छिपाओगे, क्या छिपाओगे? वो तो सब कुछ जानता है कि तुम अंदर से बोल रहे हो, तुम बाहर से बोल रहे हो, अन्य व्यक्ति को सुधारने के ख्याल से बोल रहे हो, या अन्य व्यक्ति की कंप्लेंट के ख्याल से बोल रहे हो, या अन्य व्यक्ति को गुरु की नजर में डाउन करने के ख्याल से बोल रहे हो। तो गुरु कभी किसी को डाउन भी नहीं करता, कभी किसी को अप भी नहीं करता है। ये सब बाहर के खेल हैं जो तुम्हें दिखाई देते हैं। अंदर से वो सबके लिए एक समान प्रेम करता है। तो जब वो मारने वाले से भी उतना ही प्रेम कर सकता है, तो क्या बाकी तुमसे इतना प्रेम नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा। दादाजी की बात तुम्हें याद है, गीता भगवान के लिए बताते थे, उनसे किसी ने ऐसा कहा था कि भी आप हमें प्रेम नहीं करते, और वो कोई घर में कोई घनिष्ठ रिश्ता था, उसने कहा था। तो गीता भगवान ने उनसे पूछा अच्छा ठीक है, 24 घंटे का हम आपको टाइम देते हैं, आप सोच के बताओ कि क्या मैंने कभी आपसे विपरीत में चली हूँ, क्या मैंने कभी आपसे नफरत करी है? ये हमें सोच करके कल शाम तक बताइएगा। तो अगले व्यक्ति ने वो सोचा, मनन किया। तो मनन करने के बाद में उन्होंने अगली शाम को जवाब दिया कि आपने पूरी लाइफ में कभी मेरे से विपरीत भी नहीं चले हैं, और कभी मेरे से नफरत भी नहीं करी है, और मेरे को कभी क्रोध भी नहीं किया, कभी क्रिटिसाइज भी नहीं किया। बोला जब मैंने आपके साथ में कभी नफरत नहीं करी, तो नफरत का उल्टा प्रेम है, तो इसका मतलब है मेरा आपके साथ में प्रेम है ही है। हाँ, ये एक अलग बात है कि उस प्रेम में कभी भी आपको दिखावा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। क्या गिफ्ट देने वाले बहुत प्रेम करते हैं? ये गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। कोई तुम्हें गिफ्ट दे दे, कोई तुम्हें बुके भेज दे जन्मदिन पर, अरे ये तो मुझे बहुत लाइक करता है, ये तो मेरे को बहुत चाहता है। और तो सब छोड़ दो, कोई तुम्हारे मैसेज को कोई लाइक करता है ना, तो तुम उसके ऊपर फिदा हो जाते हो। ये व्यक्ति मेरे मैसेज को लाइक करता है, ये व्यक्ति मेरा दोस्त है। ये तो कुछ बेचता ही नहीं है, लाइक ही नहीं बेचता है। जब वो लाइक ही नहीं बेचता है तो मेरा दोस्त ही नहीं। तो मन तो यहाँ तक भी इतनी प्रेजुडिस पाल लेता है कि एक ये जो तुम्हारा व्हाट्सएप बॉक्स है, जो जड़ है, उसमें भी तुम उन्हीं कोई लाइक ही भेजते हो जो तुम्हें भेजते हैं। जो तुम्हें नहीं भेजते हैं या जिनसे तुम चिढ़ते हो, वो कितनी भी अच्छी बात कहें, तुम लाइक ही नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि तुमने नाम पढ़ा दिया, क्योंकि तुम उससे चिढ़ते हो। तो मन की जो अंदर की बनाने की, कटघरे बनाने की आदत पड़ी है, ये बड़ी सूक्ष्म आदत है। ये कोई छोटी सी नहीं है जो तुरंत निकल करके चली जाए, इतनी जल्दी नहीं जाती है। ये बड़ी अंदर की सूक्ष्म आदत है। इस सूक्ष्म आदत को ठीक करने के लिए बहुत वक्त लगता है, अपने आप के साथ में मेहनत करनी पड़ती है। और जब तुम अपने आप के साथ में मेहनत करते हो, जब तुम अपने आप के साथ में प्रेम करते हो, जब तुम अपने ऊपर सारी बातों को रखते हो, तो तुम समझ जाते हो कि वास्तव में जिंदगी के भीतर में परमात्मा जो भी करता है, वो कितना अच्छा करता है और वो कैसा करता है। तो जैसे भगवान ने सबको प्रेम का अधिकार दिया है, और तुम सबको प्रेम कर पाते हो, तुम सबके लिए सब कुछ कर पाते हो, बस इतना समझो कि जब तुम सबको प्रेम कर पाते हो तो प्रेम क्यों नहीं करते? गुरु कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन गुरु करता है, उससे भी क्रिटिसिज्म हो जाता है कि गुरु स्वयं क्यों ऐसे लोगों को प्रेम करता है, ऐसे लोगों को आगे क्यों बढ़ाता है, ऐसे लोगों को ऊपर क्यों? क्या मालूम वो उसको ऊपर उठा करके उसकी गलतियों से उसको आगाह करना चाहता है, उसकी गलतियां। नहीं, जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक तो किसी की गलती जाएगी। ये सोचना तुम्हारा गलत है। माँ बाप कितना कहते हैं, टीचर्स कितना कहते हैं, गुरु का ज्ञान जब सत्संग चलता है तो कितना कहते हैं, पर अगर किसी व्यक्ति को नहीं सुधरना है ना, तो अंत तक भी नहीं सुधरता है, अंत तक भी नहीं सुधरता है। तो लेकिन वक्त बड़ी चीज है जो सुधरने के लिए प्रेरित करता है। तो इसीलिए तुम अगर किसी विपरीत चलने वाले को प्रीत नहीं कर पा रहे हो, तो भी एक अच्छी स्थिति है कि कम से कम तुम उससे नफरत तो नहीं कर रहे हो। लेकिन अगली स्थिति याद रखो कि अगला स्टेप जो उठाना है वो प्रेम करने का। तो गीता भगवान ने एक आसान तरीका भी बताया है। शायद वाणी अगर आप सुनते होंगे ध्यान से, तो आप गीता भगवान की वाणी में उनके पत्रावली जो इतनी चलती रहती है, यहाँ पर टाइम टाइम पर पत्र चलते, तो दिवाली के पत्र चला था जिसमें भगवान ने पहले पहले लिखा था कि तुम दिवाली की मिठाई लेकर के मेरे पास आते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ दिवाली की मिठाई ले जा करके पहले उस व्यक्ति को दो जिससे तुम्हारी नफरत रही है, जिससे तुम्हारी दुश्मनी रही है, जिससे तुम्हारी बोलचाल बंद है, उसको गले लगा करके जाकर के दिवाली की मिठाई का डिब्बा दीजिए। अब आजकल तो कोरोना है, किसी क्या मिठाई देने तुम नहीं जाओगे।
और कोई एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तुम कुछ भी लेके जाओ, हो सकता है वो उसको बाहर निकाल दे, एक्सेप्ट ही नहीं करे, एक्सेप्ट ही नहीं करे, ठीक है, लेकिन तुम उसको प्रेम से मुलाकात तो कर सकते हो, प्रेम से मिल तो सकते हो, हाय हेलो तो कर सकते हो कि भाई कोरोना का टाइम है, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक ठाक तो है, किसी को परेशानी तो नहीं है। जब ऐसे तुम अपनी लाइफ के भीतर में रहोगे और आओगे, तो तुम्हारे धीरे धीरे करके अंदर का जो मेल है वो खत्म होता है। और आप आए सत्संग में क्यों है? अगर धारणाएं ही बनानी थी कम ज्यादा की, तो दुनिया क्या बुरी थी, संसार क्या बुरा था, वहीं बैठे रहते, कोई अच्छा कोई बुरा वहां तो चल ही रहा था, किसी से नफरत किसी से द्वेष चल रहा था, और तुम सुधर भी इतने गए थे कि कम से कम तुम्हें प्रेम करने का तरीका आ गया था, फिर सत्संग में क्यों बैठे हो? सत्संग में बैठ करके सत्संगियों के गुण दोषों का अवलोकन, गुरु का अवलोकन, गुरु भाइयों का अवलोकन, ये सब करने की तुम्हें किसने इजाजत दी? इजाजत किसने दी? गुरु ने दी? नहीं। और गुरु को तुम समझ नहीं पाओगे। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को प्रेम करते थे, नरेन को प्रेम करते थे, अपना भोजन करने से पहले मच्छी और भात नरेन के लिए छिपा के रखते थे, नहीं तो कमरे से आवाज देते थे, शारदा माँ को, शारदा माँ जरा नरेन के लिए जरा भोजन बचा के रखना, अभी वो यूनिवर्सिटी से आएगा, थका हुआ आएगा, पढ़ लिख कर आएगा, तो उसके बाद में वो थका होगा तो उसको भोजन की जरूरत होगी। तो बाकी का मन चलता था। मेरे लिए तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, हम तो दिन भर खटते रहते हैं, हम तो दिन भर पास में रहते हैं, चिंतन तो दूसरे का चलता है, प्रेम तो दूसरे को करते हैं, मेरे लिए तो नहीं। पर उन्होंने तुम्हें अपने पास में रखा है, अपने साथ में रखा है, ये उनका प्रेम है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि गुरु चाहता है तभी किसी को अपनी चौखट पर आने देता है। अगर गुरु नहीं चाहे तो तुम कभी उसकी चौखट पर पांव भी नहीं रख सकते हो, चौखट पर पैर रख ही नहीं पाओगे, पलट जाओगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम जा ही नहीं पाओगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, यानी जब गुरु बुलाते हैं तभी कोई जा पाता है, तो ये गुरु का प्यार है। पर मन उसमें क्या चाहता है कि जब हम रहते हैं साथ में तो हमारा तो इतना ध्यान नहीं रखते, पर तुम्हें क्या लगता है बाहर का ध्यान, उसकी किसी को जरूरत ज्यादा होगी, तुम्हें इतनी जरूरत नहीं। पर जब तेरी बारी आती है तो तेरा भी रखते हैं, हर वक्त रखते हैं। पर मन को क्रिटिसाइज करने की जो आदत पड़ी है, वो अपनी आदत को छोड़ता नहीं, उस आदत को छोड़ो, आगे बढ़ो। और जब तक क्रिटिसिज्म की आदत नहीं छोड़ोगे, एप्रिसिएशन की आदत तुम्हारी नहीं आएगी। और जब तक एप्रिसिएशन की आदत नहीं रखोगे, क्रिटिसिज्म की आदत नहीं जाएगी। ये दोनों आर पार है। तारीफ करने की एक आदत डालो। अब्राहम लिंकन ने बोला कि तुम्हारे भीतर में एक ऐसी आदत होनी चाहिए कि तुम अपने अपराधी, अपने गुनहगार, अपने से दोष किए हुए व्यक्ति के गुणों को भी देख सको। तुम्हारे में ये गुण होना चाहिए कि तुम दूसरे के गुणों को तुम देख सको। क्योंकि 4 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक मधुमक्खी ऐसी होती है जो शहद बनाती ही नहीं है, केवल मंडराती रहती है। दूसरी मधुमक्खी होती है जो अपने लिए शहद बनाती है, केवल अपने लिए, जो उसका अपना परिवार होता है उसके लिए शहद बनाती है, बाकी वो मनुष्य जात को कुछ नहीं देती है। तीसरी मधुमक्खी ऐसी होती है जो जगह जगह फूलों पर मंडरा कर मनुष्य जात के लिए शहद बनाती है। और चौथी मधुमक्खी ऐसी होती है जो नीम के पेड़ से भी शहद को लेकर के आती है। तो ऐसा स्वभाव बने कि अपोजिट चलने वाले जो नीम के पेड़ हैं, जो नीम के दरख्त बन चुके हैं, जो तुम्हारा नुकसान करने के लिए हर वक्त के लिए तत्पर है, जो तुम्हारा आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तीनों तरीके से तुम्हारा शोषण करते हैं, तुमको डिस्टर्ब करते हैं, तुम्हारा नुकसान करते हैं, ऐसों के प्रति भी अंदर में तुम्हारे अंदर एक करुणा का भाव हो कि भगवान इसको तुम बदल दो, तुम इसको चेंज कर दो, इसकी बुद्धि को पलट दो। और यदि वो न करे परमात्मा, तो उसका अंत भगवान के ऊपर छोड़ दो। और प्रत्येक को इस जीवन में नहीं तो आगे के जीवन में अपने कर्मों का अंत तो मिलता ही है, मिलता ही है। इसीलिए कर्म संभाले, वचन को संभाले पर कर्म की गति संभालिए, बस हो गया भजन। प्रभु की ओर डालिए, बस हो गया भजन। कर्म की गति को इंसान अगर अपने संभाल लेवे, अपने कर्म नए न बनाए, जो बन चुके वो बहुत है, अब नए कर्म न बनाए। किसी के लिए कर्म नहीं बनाए, कोई पूछे भी तो बोलो मेरे को ठीक से उसके बारे में पता नहीं, क्यों बोल करके कर्म बनाए? अरे मैंने देखा था, हम खुद वहां मौजूद थे, हम नहीं बताएंगे इसको तो कौन बताएगा? हमारा काम तो है ना बुराई को बताना। तुम बुराई को बता नहीं रहे हो, बुराई को एब्जॉर्ब कर रहे हो। जितना बताते जा रहे हो तेरे अंदर पक्का होता जा रहा है, वो व्यक्ति तेरे लिए बुरा होता गया, और तुमने उस व्यक्ति को ऐसी बुराई की चादर पहना दी कि उसके अच्छे गुणों को लेने के लिए भी तुम वंचित हो गए, तुम वंचित हो गए। और जबकि मन को इतना खुला रखना था कि नामदेव कुत्ते में भगवान देख सकता है, तो मनुष्य में भगवान क्यों नहीं देख सकते हो? कभी सोचा है?
कबीर ने भैंसों में भगवान देखा, संतों के लिए भोजन बना के रखा, बड़ी बड़ी देगे उस समय तो चढ़ती थी, क्योंकि कबीर साहब एक ऐसे संत थे जिनके पास संतों का, फकीरों का, सन्यासियों का आना जाना लगा रहता था, और 24 घंटे लंगर चलता था। 24 घंटे लंगर प्रसादी। गुरु नानक साहब से भी पहले अपना कबीर साहब के पास लंगर प्रसादी चालू हुई थी। गुरु नानक के जमाने में लंगर प्रसादी नहीं थी, लंगर प्रसादी चलिए दूसरे गुरु श्री अंगद देव के टाइम। अंगद देव जी ने लंगर प्रसादी चालू की, लेकिन कबीर तो गुरु नानक के समकालीन, उनके पास तो लंगर पूरा दिन चलता था, पूरा समय। कोई सुबह आए, कोई दिन आए, कोई रात आए, कोई हरी चर्चा करे, कोई न करे, कोई भोजन करके जाए, पूरा दिन। सुबह सुबह एक दिन संतों के लिए भोजन बना के रखा है, बड़ी बड़ी देगे बनी रखी। इतनी देर में कबीर साहब सत्संग कर ही रहे, और पीछे से देखा कुछ भैंसे आए, और जितनी देगे पड़ी थी उनका ऐसा हटा करके ढक्कन, भैंसों ने भोजन खाया। शिष्य भी देख रहे हैं, लेकिन शिष्यों का मन चल रहा है, लेकिन जब गुरु कुछ नहीं कह रहा तो हम कैसे कहते हैं। वो कितनी शांति से बैठा है, वो सत्संग में बिल्कुल तन्मय है। सब जितने भैंसे थे भोजन खा पी करके चले गए। कुछ समय के पश्चात में संत आए, पधारे, पत्तलें उनके सामने बिछाई गई तो अब देग में कुछ हो तब तो दिया दे। तो कबीर साहब से उन्होंने बोला कि आपको तो हमने जानकारी दी थी कि हम 50 लोग आपके पास से इस समय गुजरने वाले हैं, फिर हमारा भोजन कहाँ नहीं। बोला भोजन तो तुम लोगों ने अभी अभी किया, मेरे सामने किया, मैं जब ये सत्संग चल रहा था तो आपने भोजन किया। तो इतने में एक शिष्य ने बोला कबीर जी वो संत लोग नहीं थे, वो तो भैंसे थे, भैंसे खाना खा रहे थे। बोला अच्छा, मैं तो समझा कि संत लोग आगे अपना भोजन परोस करके खाए। अगर कबीर भैंसों में भगवान देख सकता है, नामदेव कुत्ते में भगवान देख सकता है, तो तुम पहले क्या गुरु में भी भगवान नहीं देख सकते हो? जो गुरु सच शरीर है, और शरीर में गुण और दोष तो दोनों रहेंगे। भगवान कृष्ण में भी है गुण दोष, भगवान राम में भी। आप बोलोगे नहीं भगवान राम में नहीं है, हम कहेंगे तुम कहते हो नहीं है, हम कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सबकी मर्यादा का पालन किया, अपने बच्चों की और स्त्री की मर्यादा का पालन क्यों नहीं किया? उसको क्यों छोड़ दिया? ऐसी स्त्री को जो भी बच्चों को जन्म देने वाली है, उसको एक संत के आश्रम में जाकर के क्यों छोड़ा है? जीवन भर अपने उम्र में कभी बच्चों को जाकर के देखा नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी, ऐसा क्यों किया? तो अगर तुम गुण दोषों का अवलोकन करो तो अवतारों के भीतर भी। गुरु नानक साहब ने विवाह क्यों किया? अगर अपने बच्चों को छोड़कर जाना था तो विवाह क्यों किया? लेकिन जो कुछ जिसने किया उनसे सीखना है, उनके गुण दोषों का अवलोकन नहीं करना। तो मन का ये स्वभाव पहले तो पलट दो कि आज से पहले मैं पहले अपने गुरु के कोई गुण दोष नहीं देखूंगा, गुण देख करके धारण करूंगा। मैं कभी कोई दोष दृष्टि उसमें रखूंगा ही नहीं, क्योंकि दोष उसमें है ही नहीं, तिनका हमारी आंख में। अपनी आंख में मोतियाबिंद होता है तो कुछ भी सामने की चीज स्पष्ट नहीं दिखती है, गुरु में दोष नहीं है। फिर गुरु भाइयों से भी भिड़ना, जो तुम्हारे संग रहते हैं उनके भी दोष देखना। अरे तुम्हें पता था, तुमने मुझे SMS क्यों नहीं किया? खाली किसी को लिंक तो न भेजे, न पहुंचे तो दूसरे के ऊपर इतना चढ़ जाता है, मेरे को लिंक क्यों नहीं भेजी, मुझे क्यों नहीं भेजी, तुमने देखा मेरे को लिंक क्यों नहीं भेजी? अगर वो भूल गया तुम्हें लिंक भेजना कौन सी बड़ी बात है? इतनी बार तो उसने भेजी है, क्या तुमने हर बार पूरा सत्संग दारा जी का सुना है? ऐसा तो नहीं हुआ, कभी सुना कभी नहीं सुना। पर मुझे क्यों नहीं भेजी? मैं उस टॉप लिस्ट में क्यों नहीं था? मेरे को उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया? बस मुझे उस लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया, ये अंदर में आ जाएगा। और ये अंदर में आते ही तुम धीरे धीरे करके नीचे डाउन पर। ये भी नहीं पूछोगे कि वो लिस्ट किसकी थी, वो मीटिंग किसके लिए बनी थी, क्या बना था, कुछ नहीं। केवल तुम्हारा काम क्या होता है उसमें कि उसके बीच में से कोई ना कोई बात जो तेरी पूरी नहीं होती उसमें दोष को निकाल लेना। तो तुम्हारे जो दोष हैं दिखने की दृष्टि, वो तुम्हारी उम्मीद से जुड़े रहते हैं। जिससे जितनी उम्मीद होती है उसके उतने दोष दिखते हैं, और जिससे उम्मीद नहीं होती है उसके दोष भी नहीं दिखते हैं। और जिससे उम्मीद बिल्कुल नहीं होती, केवल प्रेम होता है, उसके गुण ही गुण दिखते हैं। तो आओ तो आज एक काम करें, नो डिजायर एंड नो डिसअपॉइंटमेंट, कोई एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखी। गीता भगवान ने बहुत अच्छा एक मिसाल दी है अपने पत्र के माध्यम से। समझो तुमको मेडिसिन मंगानी है, और वो मेडिसिन तुम्हें जरूरी भी है, तो मेडिसिन का तुमने फोटोकॉपी की, जेरॉक्स कॉपी दी, जो भी थी। एक तो तुमने अपने समधी के बेटे को दी, बेटा तुम उस साइड में जाते हो, मेडिसिन यहाँ नहीं मिल रही, अगर तुम्हें अवेल हो तो लेते आना। दूसरी कॉपी तुमने अपने पड़ोसी को दी, प्रिस्क्रिप्शन दूसरे उसको दिया, बेटा तुम भी बाहर निकल रहे हो, तुम काम पूछते रहते हो, तो ये प्रिस्क्रिप्शन है, जरा दवा लेकर के आ जाना, मुझे आज लेनी भी है। तीसरी कॉपी तुमने अपने बेटे को दी कि सुनो तुम उस तरफ जाओ या ना जाओ, लेकिन मेरी मेडिसिन आनी चाहिए।
अब तीनों ने रात के टाइम तुम्हें बताया कि वो मेडिसिन नहीं लाए या नहीं ला पाए, तीनों से तुम्हें ये पता लगा। अब तुम्हारा रिएक्शन क्या है उसको देखो। समधी के बेटे से तुम कहोगे बेटा कोई बात नहीं, मेरे को तो तुम्हें काम कहना नहीं चाहिए था, पर तुम जाते हो उधर और काम पूछते रहते हो तो मैंने बता दिया, पर कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं ला पाए तो कल आ जाएगी, ऐसी क्या बात तुमने खत्म कर दी। पड़ोसी के बेटे की जिस वक्त बात आई तो तुम क्या कहते हो, मैं तो आपके हमेशा काम आती हूँ लेकिन आप कभी हमारे काम आए, ये बड़ी बात है, हमने तो एक ही बात कही थी आपसे, बेटा कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, वहां कमेंट है। लेकिन तीसरे जब तुम अपने बेटे को बोलोगे मुझे पता था तुम मेरा काम थोड़ी करोगे, अपनी वाइफ का करोगे, अपने बच्चों का करोगे, अपनी सासू का करोगे, पर मेरा नहीं करोगे। वो बेचारा बता रहा है कि गया था, मेडिकल मार्केट बंद थी, ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, कोई बातें हो सकती हैं, लेकिन मन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो तीनों जगह रिएक्शन अलग अलग क्यों हुई? क्योंकि समधी के बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी, पड़ोसी से थोड़ी सी उम्मीद थी, और अपने बेटे पर पूरी उम्मीद थी। तो उम्मीद प्यार से नाराज रहा करती है, टीस उठ उठ कर दिल का राज कहा करती है। जहां तुम्हारी उम्मीद होती है वो नाराज होती है। किसी से भी जब तुम नाराज होते हो तो उम्मीद की वजह से होते हो। तो उम्मीद अगर किसी से भी न रखें, जो जितना कर रहा है उतना ही उपकार समझ, कोई जितना साथ निभा दे, कोई तुम्हारे जीवन में जितना साथ निभा दे, जितना तुम्हारे साथ में मददगार हो जाए, बोलो कि उतना ही उपकार समझ, कोई जितना साथ निभा दे, कोई तुम्हारा जितना साथ निभा दे उसका उपकार समझना। शुक्र है इसने मेरे जीवन में इतना साथ निभाया, शुक्र है इसने मेरी लाइफ में इतना उपकार निभाया, अगर ये इतना भी ना करता तो मैं क्या करता, तुम्हें क्या करता। इसीलिए सबके उपकार अपने ऊपर मानो, सबके लिए तुम कृतज्ञ रहो। कृतज्ञ हृदय रोज उत्सव बनाता है, ये उस दिन पॉइंट चली थी ना सितंबर में, जो 16 सितंबर का कार्यक्रम था, कि कृतज्ञ हृदय रोज उत्सव मनाता है। जो धन्यवाद में रहता है वो प्रतिदिन का उत्सव मनाता है धन्यवाद की। और जो शिकायती इसमें होता है वो उत्सव में भी बिल्कुल ऐसी दासी मंत्रा की तरह, माता कैकेयी की तरह कोप भवन में जाकर के बैठ जाएगा, बस मेरे को तो बुलाया नहीं, मेरे से तो पूछा नहीं, मेरे को तो कहा नहीं, मेरे 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 पहले पूछो तो सही कि पूरी बात है क्या, वो भी नहीं जानोगे। केवल सुनी सुनाई आधी आधी कचरी बातों के ऊपर कहीं की ईट कहीं का रोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके जोड़ा, कहीं की ईट उठा के लाए, कहीं का पत्थर उठा के लाए, और टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के तुमने अपनी दीवार बना दी। वो दीवार कितना दिन टिकेगी? टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं। तो इसीलिए मन के स्वभावों को चेंज करे, चेंज करके उसको सतोगुणी बनाए। और सतोगुणी व्यक्ति का ये एक पहचान है कि उसकी जबान पर हमेशा शुक्राना रहता है। वो शुक्राने से शुरू करता है, शुक्राना उसका मध्य है, शुक्राना उसका अंत है। तो इसीलिए शुक्राने में रहोगे तो अच्छा रहेगा, और अगर शुक्राने के बीच में नहीं रहोगे तो मन शिकायतों में रहेगा। एक पॉइंट केवल पढ़ दे रहे हैं रमन महर्षि की, पॉइंट नंबर 11, जिनके पास में, वैसे तो सुमानी जी ने शायद भेजी है, गीता ने आप लोग को भेजे हैं पॉइंट्स लिख करके, कहीं कहीं पर दिखे हैं। अब ये पॉइंट नंबर 11 है, सतगुरु अज्ञान हटाने में सहायता करता है। क्या वह साक्षात्कार तुम्हें दे देता है? प्रश्न भी कर रहे हैं। गुरु कृपा हाथ के रूप में संसार से तुम्हें निकालने में सहायता करती है और अज्ञान से निकलने का मार्ग सहज करती है। न गुरु की कृपा तो चाहिए, बिना गुरु कृपा के काम नहीं होगा। लेकिन गुरु, जैसे तुम पानी में डूब रहे हो तो गुरु तुमको हाथ देता है, और हाथ को यूं खींच के तुम्हारी मदद करके तुमको बाहर निकालता है। तो गुरु ने इतना काम किया, लेकिन आगे तुम्हें अपनी गंदगी सुखाना, अपने को चेंज करना, अगर जाके पानी पीना है, अजवाइन लेनी कुछ के, तो तुम्हें ही करना है। लेकिन गुरु का हाथ जो है वो तो सब कुछ नहीं हो गया, गुरु ने अपना हाथ देकर हमें ऊपर उठाया। हम उसको कभी ना भूले, जीवन भर हम गुरु के ऋणी हैं, पूरे जीवन। तुम कितना भी तुम मात्र ऋण चुका दोगे, पितृ ऋण चुका दोगे, उनके लिए श्राद्ध बने, अभी श्राद्ध शुरू होंगे या शुरू हो गए होंगे, जो भी कुछ है, या खत्म भी हो गए हैं मेरे ख्याल से, अभी तो ये मल मास तुम्हारा चल रहा है, शायद खत्म हो गया है। तो तुम मात्र ऋण पितृ ऋण के लिए तुम तपश्चर्या करके, तुम कुछ भी करके, तुम प्रतीक्षा करके, उपासना करके, तर्पण करके तुम उनको, तुम ऋण को उतार सकते हो। लेकिन गुरु ऋण तो पूरे जन्म में कितने जन्म लेके भी उतार नहीं सकते। तो जिस गुरु ने हमको हाथ पकड़ करके उबारा, हम उसके उपकार को नहीं भूलेंगे। लेकिन गुरु का हाथ पकड़ करके बाहर निकालना हमारे जीवन को सतोगुणी बनाता है, शुद्ध बनाता है। लेकिन तुम्हें आत्म साक्षात्कार के लिए अपनी तैयारी तो खुद करनी पड़ेगी। मेरे में कितनी गंदगी है, बाहर निकाल करके क्या गुरु तुम्हें वो भी बताएगा कि तुम्हारे में इतनी गंदगी, तुम डूब रहे थे, तुम्हारा हाथ पकड़ के निकाला,
अब तुम्हारे कपड़े गीले हैं, तुम्हें चेंज करने क्या वो तुम्हें गुरु बताएगा? तुम खुद ही घर की ओर भागते हो, ठंड लग रही है, जल्दी जाएं, जाकर के हम गर्म पानी पिए, कहवा पिए, कुछ भी पिए। बस इतना जब तुम्हारी समझ में आ जाएगी, बात दिमाग के भीतर में बैठ जाएगी, तो जैसे ही दिमाग के अंदर ये बात बैठेगी, तुम अपने को पूरी तरीके से उपराम करना शुरू करोगे। कभी कभी मन गुरु तक आकर के रुक जाता है, तो वहां से ही ऊपर उठने की बात है कि केवल गुरु तक भी नहीं रुको, तुम्हें सेल्फ अपना जो रियलाइजेशन है वो खुद करना है, खुद अपने को पहचानना है, खुद अपने को समझना है, अपनी कमियां भी देखनी है, और सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति में तुम्हें खुद आना है। आज का आखिरी का पॉइंट है, भक्त को गुरु किस प्रकार प्राप्त होता है। ये बड़ा मीनिंगफुल पॉइंट है, इसलिए इसको हम पढ़ दे रहे हैं, लेकिन क्लियर आगे होगा। भक्त को गुरु किस प्रकार प्राप्त होता है? सर्वव्यापक प्रभु प्रेमी भक्त पर करुणा करके उसी की सहायता अनुसार अपने को गुरु रूप में प्रकट करता है। बोला भक्त को गुरु किस रूप में मिलता है? जिस रूप में भक्त को जरूरत होती है, उस रूप में गुरु उसके सामने प्रकट होता है। जैसे कभी कोई बीमार है, दादाजी के लिए जैसे बताते, बड़े दादाजी के लिए कोई आता था जिसके सिर में दर्द होता था, बीमार होता था, तो दादा भगवान उसको कोई सत्संग नहीं सुनाते थे, अपने सत्संगी प्रेमियों को कहते थे इसके सिर पर तेल लगाओ, इसकी मसाज करो, पहले इसको नींद आ जाए, जब इसको नींद आ जाएगी, फ्रेश हो जाएगा, तब ये सत्संग को सुनेगा। तो भगवान भक्त के आगे कैसे प्रकट होते हैं? जैसे जैसे उसको जिस तरीके से जरूरत होती है। अगर नरसिंह अवतार लेना पड़ा तो भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हुए। अगर वराह अवतार की जरूरत थी, नाखूनों से काटने की जरूरत थी हिरण्याक्ष को, तो वराह अवतार लेकर के उसको जन्म लेना पड़ा। तो जैसी जैसी भक्त को जरूरत होती है, भगवान उसी के अनुसार प्रकट होता है। आज के कलयुग के अंदर गुरु हमारे लिए प्रकट हुआ है, भगवान प्रकट हुआ है, क्योंकि सबको प्रेम की जरूरत है। तो वो प्रेम का दूत बन करके आया है, महबूब बन करके आया है सबका। तो जो प्रेम का दूत बन करके हम उसका प्रेम लेते जाएं और प्रेम को भीतर में धारण करते जाएं। करुणा करके उसी की योग्यता अनुसार अपने को गुरु रूप में प्रकट करता है। भक्त गुरु को शरीर करके ही समझता है, पर गुरु जो कि स्वयं भगवान ही है, अंदर से कार्य करता है और भक्त की गलतियों को सुधार कर उसे ठीक मार्ग पर लगाता है, और तब तक उसकी सहायता करता है जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है। गुरु की सहायता से आत्म साक्षात्कार करके शिष्य सिर्फ आत्मा ही देखता और जानता और अनंत आनंद में निवास करता है। स्वामी रमन महर्षि के वचन इतने तो अच्छे थे, जो दादा भगवान की लेखनी से उनकी डायरी में पहुंचे। धन्य वो संत जिनको हमारे ब्रह्मज्ञानी गुरु ने पहचाना, और ब्रह्मज्ञानी गुरु ने उनकी बातों को अपनी डायरी में नोट किया कि संत उसकी तब तक सहायता करता है गुरु, जब तक उसे आत्म साक्षात्कार नहीं होता। तो क्या गुरु बाद में उसको छोड़ देता है? गुरु नहीं छोड़ता है, वो स्वयं गुरु अपनी स्थिति में आ जाता है, लेकिन वो स्वयं गुरु को कभी छोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सो क्यों विसरे जो विखते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गांडे, मेरी टूटी गांडन हाड़ गोपाला। सो क्यों विसरे जो विखते काढ़े, जो विषय से, जो विश्व से हमको ऊपर उठाए, उसको हम कैसे भूलेंगे? जन्म जन्म का टूटा गांडे, हम जन्म जन्म में परमात्मा से बिछड़े थे, गुरु ने आकर के हमको अन्न मिलाया। अन्न मिलाए कोई अन्न मिलाए, मेरा प्रीतम प्यारा। ये पुराने भजन हमको इतने अच्छे लगते हैं। कभी कभी लगता है कोई ऐसे पुराने लोग अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि सत्संग में नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते शायद इन सब चीजों की, और नए लोग अगर कर भी लेते तो वो भाव नहीं आ पाता है। मतलब कितना ये डूब कर गीता भगवान का ये भजन आता है कि कोई अन्न मिलाए मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप बेचाइए, मैं उसके ऊपर अपने आप को बिक्री बना दूंगा, पर अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। कोई मेरे को मेरे गुरु से मिला दे, कोई मेरे को मेरे से गुरु से बात करा दे, कोई उसकी झलक दिखा दे। तो जब ऐसा तुम्हारे भीतर में प्रेम एक आ जाता है कि तुम गुरु की आत्म साक्षात्कार की स्थिति पाने के बाद भी तुम गुरु को नहीं भूलते हो, गुरु ही तुम्हारे लिए जीवन में रोम रोम में बस जाता है। गुरु तुम्हारा जीवन है, तुम गुरु का हो और गुरु तुम्हारा है। जब ये सब चीजें भीतर में आ जाती हैं तो अंदर मन की स्थिरता तुम्हारे पास हो जाती है। तो ये मन की स्थिरता के लिए गुरु का ज्ञान फिर काम आता है। तो गुरु हमारी मदद करता है आत्म साक्षात्कार तक, लेकिन शिष्य गुरु को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक जीवन में ऊपर न उठ जाए, और अपनी जीवन के अंदर उसको छोड़ने की तो शब्द ही नहीं है, कभी उसको जीवन के अंदर छोड़ता ही नहीं। वो तो कहता है गुरु कितनी बार भी जन्म लेना पड़े तेरे साथ, पर जब तुम आओगे तो हम भी आएंगे। जैसे भगवान राम थे, उन्होंने अवतार लिया तो हम वानर बन करके आए थे। आप जब भी कृष्ण बन करके आए द्वापर में, तो हम गोपियां और ग्वाल बन करके आए थे, और अभी भी जैसे आप दादा के रूप में आए हो तो हम सत्संगी के रूप में हैं। आगे कभी अगर रूप तेरा बदलता है
तो जहाँ तेरा रूप होगा वहीं हमारा भी रूप होगा, वहीं हमारा भी हाथ होगा। तो ये जब भाव होता है तो वो भाव कभी भी टूटता नहीं है, चाहे कितना भी ऊंचाई पर चले जाए, लेकिन ये भाव अभिमान के रूप में कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, इसमें अभिमान कहीं पर भी नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब आगे भी